Hello friends, my name is Jitendra Kumar Dangan. In this video I am discussing वैक्यूल्स। हम लोग आज पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में, रसधानी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, तो अभी आए हैं हम लोग वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स क्या होता है? ये प्लांट सेल का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? प्लांट सेल का पार्ट होता है। ये प्लांट सेल में नॉन लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्लांट सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है, याद रखना। पर इसका मेम्ब्रेन होता है, जो इसका मेम्ब्रेन होता है टोनोप्लास्ट कहते हैं उसको, याद रखना। इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन का टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये होता है लिविंग होता है। ये क्या होता है? लिविंग होता है। पर ये जो सेल है, मतलब वैक्यूल्स है, वो नॉन लिविंग होता है, पर इसका मेम्ब्रेन लिविंग होता है। ये याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, बुक में लिखा है, और इसका फंक्शन क्या है, मेन रोल क्या है। प्लांट में पाया जाता है, पर इसका रोल क्या है? भगवान ने, प्रकृति ने, नेचर ने इसको बनाया है वैक्यूल्स को, पर क्यों बनाया है? इसका कोई भी उद्देश्य होगा, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्या हो, देखो लिखा क्या है यहाँ पर, देखते हैं। वैक्यूल्स, द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। क्या हो बोल रहा है? मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्पेस है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक जगह है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जैसे मैं बोलूँ, ये क्या है? अपना सेल है ये, ठीक है। ये सेल है, और ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है। चलो ठीक है, चलो फिर से बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये देखो, ये चलो ये आउटर बाउंड्रीज, ये है अपना सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म। अभी अंदर का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है कि नहीं? होता है भाई। ये अंदर में ये पार्ट है, इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। अभी साइटोप्लाज्म में होता है, उसके अंदर एक क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है। एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक जगह होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक जगह होता है। अब इस जगह के अंदर, ये जो अंदर में जो वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो कंटेंट भरा होगा वो नॉन लिविंग पार्ट होगा। क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग पार्ट होगा, क्योंकि ये पूरा नॉन लिविंग है। इसका जो ये आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन होगा ये वाला, ठीक है, ये मेम्ब्रेन होगा, ये होगा लिविंग, ठीक है। इसका मेम्ब्रेन होगा, ये वैक्यूल है, उसका मेम्ब्रेन होगा वो लिविंग होगा, पर इसके अंदर जो कंटेंट भरा है वो नॉन लिविंग पार्ट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला क्या है उसको देख लिए। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या लिखा गया है उसको देख लेते हैं भाई, ठीक है। क्या लिखा है? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड लाइन में क्या लिखा है अपने? इट्स कंटेन वाटर, सेप, एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। एक इसमें क्या क्या भरा होता है? जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स होता है, जैसे ये सेल हुआ, ये अंदर में वैक्यूल्स पाया गया, इसके अंदर जो कंटेंट भरा, ये जो कंटेंट इसमें भरा है, वैक्यूल्स के अंदर जो कंटेंट भरा होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग पार्ट होता है, जो यूजफुल नहीं होता है, नॉट यूजफुल है, ठीक है। इसमें क्या भरा हो सकता है? वाटर हो सकता है, सेप हो सकता है, सेप मतलब रस हो सकता है, कुछ भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है, जो मतलब जो प्लांट के लिए ना यूजफुल नहीं होता, वो पूरा इसमें भरा हुआ होता है। तो देखो इसका एक फंक्शन क्या है, फंक्शन इसको बनाया क्यों गया है, ठीक है, इसको बनाया क्यों गया है। जैसे प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट क्या होता है? प्रोड्यूसर होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड को बनाते हैं, और उस पर लोग, उस पर जो हम लोग होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। कंज्यूमर होता है उस पर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पर। तो ये अपना फूड बनाते हैं, तो ये अपना फूड का खुद यूज़ नहीं करते, हम लोग उसका यूज़ करते हैं, हम लोग उस पर डिपेंड होते हैं, तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये खुद ना जो फूड बनाते हैं, उस एनर्जी का ये क्या करता है? यूज़ नहीं करता, बहुत थोड़े अमाउंट में अपना जो बनाया है फूड उसका यूज़ करता है। अब बाकी भी जितने भी होते हैं एनर्जी जो भी होते हैं, उसको क्या करता है? स्टोर करके रख लेता है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मतलब जो फूड बनाता है उसका कुछ ही पार्ट अपने लिए यूज़ करता है, बाकी को सबको स्टोर करेगा, जिस फॉर्म में बनाता है फूड को, ठीक है, उसी फॉर्म में ये स्टोर करके रख ले रहता है, ताकि हमारे लिए, मतलब कंज्यूमर के लिए ये हो सके। तो क्या होता है? हम लोग उस पर डिपेंड रहते हैं तभी तो, ठीक है। तो ये खुद अपना फूड बनाते हैं ना, उसका यूज़ नहीं कर पाते, तो ये पूरा स्टोर करके रखे रहते हैं, ठीक है। ये स्टोर कर रखे रहते हैं, और इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसको वैक्यूल्स को बनाया गया है। देखो ये इसमें जो बोला गया है, देखो इसमें पूरा 90% भाग ये वैक्यूल होता है। देखो यहाँ पर, द वैक्यूल इज फाउंड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन
कॉल्ड टोनोप्लास्ट है। इसका मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मैं पहले ही बताया था, इसको याद रखना है, इसको पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो इसका मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इन द प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। देखो ये क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, और इसका 90% भाग बनाता है। पूरा प्लांट सेल का ये 90% भाग मतलब वॉल्यूम पूरा घेरा होता है, जगह को घेरा हुआ होता है। जैसे में देखो ये पूरा एक सेल है तो इसका 90% भाग मतलब मोर देन पार्ट क्या होता है जो प्लांट सेल का है, ऐसे पूरा वैक्यूल के द्वारा घिरा हुआ होता है। क्या होता है, वैक्यूल के द्वारा घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट और क्या बोलते हैं देख लेते हैं और क्या लिखा है भाई, ठीक है, देख लेते हैं। इन द प्लांट सेल टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। यहाँ पर देखो क्या बोला है, मैं बताया था। अब इसका टोनोप्लास्ट की बात किया गया तो टोनोप्लास्ट एक लिविंग मेम्ब्रेन है बोल रहा है। अब से लिविंग है मतलब जिस प्रकार सेल मेम्ब्रेन लिविंग था इसी प्रकार ये भी एक लिविंग मेम्ब्रेन है। तो उसमें क्या होगा, ट्रांसफर का मतलब ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होगा, मतलब एक्सचेंज होगा, मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसके साथ, साइटोप्लाज्म से जो टोनोप्लास्ट के अंदर जो भी मटेरियल है, रस है, जो भी भरा है उसके बीच क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब कैसे होगा बोल रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो टू हाई। क्या होता है अगेंस्ट मतलब लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो क्या बोल रहा है देखो, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो ये वैक्यूल होता है, जैसे जैसे मैं बताऊं, ये जो वैक्यूल होता है अपना क्या होता है, ये हो गया सेल हो गया। अब इसके अंदर ये क्या पाया गया, सेंट्रल वैक्यूल, ये वैक्यूल पाया गया। तो ये क्या होता है, इसका ये मेम्ब्रेन हो गया, टोनोप्लास्ट हो गया अपना, ठीक है, टोनोप्लास्ट है, ये हो गया ये अपना है, ये अपना सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर वाला, ये सेल मेम्ब्रेन है अपना, ठीक। अब इसके बाद करते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत हाई है। मतलब टोनोप्लास्ट के अंदर मतलब वैक्यूल में जो मटेरियल भरा है इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही हाई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू किसके, साइटोप्लाज्म की। ये साइटोप्लाज्म है ना, जैसे यहाँ पर ठीक से समझ नहीं आ रहा है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये हुआ पूरा सेल हुआ, ठीक है, ये हुआ अपना सेंट्रल वैक्यूल हो गया। अब इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ही हाई है, ठीक है, और ये जो उसमें है वो बहुत लो है कंसंट्रेशन, मतलब साइटोप्लाज्म में लो है, ठीक है। अब इसमें जिसमें ज़्यादा है, ये इसमें पूरा ज़्यादा है, ये देखो ये पूरा ज़्यादा है कंसंट्रेशन। तो ये क्या बोल रहा है, अगेंस्ट क्या बोल रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन कम है और टोनोप्लास्ट के अंदर मतलब वैक्यूल में कंसंट्रेशन अधिक है, तब भी से क्या हो रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। मतलब साइटोप्लाज्म से जो भी मटेरियल होते हैं, जो भी फूड मटेरियल का जो भी होगा वो क्या हो जाता है, टोनोप्लास्ट से अंदर आ जाते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी लो टू हाई जाएगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, हमेशा एनर्जी यहाँ पर लगेगा। ओके, ठीक है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में। चलो भाई अब आगे और देख लेते हैं क्या बोला गया है और क्या लिखा गया है, ठीक है। इसमें में ज़्यादा ना एनसीईआरटी से बाहर हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें सिर्फ ये पूछा गया जाता है कि कौन सा लिविंग है, नॉन लिविंग है, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, अमीबा इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में पाया जाता है, इसको याद रखना। तो अमीबा होता है, उसमें पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब आप क्या समझ रहे हो, स्पंज वाला ये प्रोसेस है। ये क्या करता है, अब देखो ये जैसे अमीबा है, ये क्या है अपना अमीबा है। अब ये कहाँ रहता है, पानी में रहता है। अब इसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही क्या हो गया है, अधिक है, ठीक है, ये क्या है, अधिक है, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन अधिक है। और बाहर जो वाटर में रह रहा है उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, ठीक है, लो है। तो पानी कहाँ से जाता है, पानी कहाँ से कहाँ जाता है, पानी कहाँ से कहाँ जाता है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। पर यहाँ पर तो मटेरियल देखो, जैसे यहाँ पर बाय द वे एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, यहाँ पर 10% शुगर सॉल्यूशन है, 10% शुगर सॉल्यूशन है, मतलब 90% यहाँ पर वाटर है, ठीक। अब यहाँ पर 5% शुगर सॉल्यूशन है बाहर, तो कितना परसेंट वाटर है यहाँ पर, 95% है। तो अपने वाटर के कहाँ जाते हैं, अपने हायर से लोअर की ओर जाएंगे। वाटर कहाँ से जाता है, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो 95% वाटर बाहर है
अंदर 90% है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर आएगा। तो क्या होता है, ये अमीबा क्या करता है, ये वाटर जो बाहर है उसको अंदर लेता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम मतलब अंदर लेता है और तुरंत पंप करके छोड़ देता है। क्या करता है, जैसे ही अंदर वाटर आया इसको पंप करके बाहर फेंक देता है। क्या करता है, आता है बाहर फेंक देता है। समझ आ रहा है ना। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके इसे मतलब बाहर का वाटर को लेता है, फिर हाँ छोड़ देता है, क्या करता है, फिर उस जो वाटर आया है उसको पंप कर देता है, बाहर पंप कर देता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम। इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब क्या करता है, जैसे अंदर आया, ये सेल के अंदर वाटर आया, वाटर H2O आया, ये क्या किया, इसको थोड़ा सिकुड़ा, ये क्या हो गया, सिकुड़ गया और वाटर को ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, इस वाटर को फिर बाहर पंप कर दिया। मतलब पंपिंग का प्रोसेस चलता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है वैक्यूम। ठीक है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, किसमें, ऑस्मो रेगुलेशन में। इट मैनी सेल इन द प्रोटिस्ट ऑफ फूड वैक्यूल आर फॉर द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। इस प्रकार वाटर को मतलब अंदर ले रहा है, उसी प्रकार ना और बहुत सारे जो सेल है प्रोटिस्टा है उसमें क्या होता है, फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेते हैं, मतलब फेगोसाइटोसिस करता है, बोल सकते हैं फेगोसाइटोसिस करता है। ये क्या करता है, अंदर थोड़ा ऐसे गैप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हम लोग सब जानते हैं। जैसे सेल है ना, इसके अंदर वैक्यूल है, ये क्या करता है, थोड़ा इंगल्फिंग करता है ऐसे। ये क्या करता है, फूड पार्टिकल आता है उसको इंगल्फ कर लेता है अंदर, और अंदर ले लेता है इसको। ठीक है, फिर इसको रिकवर कर लेता है ऐसे, फिर ये सिंपल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना वैक्यूल कंप्लीट होता है। और देख लेते हैं इसका डायग्राम, देख लेते हैं। पहले तो डायग्राम देखेंगे तब तक तो हमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे में जो मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, इसमें तो हमको क्या होगा, डायग्राम तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पर सेंट्रल वैक्यूल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप लोगों को कहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो बहुत लार्ज पार्ट ये है, जो प्लांट सेल का मोस्टली 90% भाग ऑक्यूपाई कर रहा है, ये है सेंट्रल वैक्यूल, ये है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक, ये दिख रहा है। और इसके मेम्ब्रेन है, देखो वैक्यूल मेम्ब्रेन, इसको को बोलते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसको याद रखना, ये लिविंग मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो नॉन लिविंग होता है। देखो यहाँ पर क्या क्या भरा हो सकता है अंदर में, ड्रूस क्रिस्टल, ठीक है, ये देखो रफाइड क्रिस्टल, ये सभी क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। और क्या क्या भरा होता है, बहुत सारे मटेरियल, मतलब जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। कोई जो एल्कोलाइड हो सकते हैं, जो एल्कोलाइड यहाँ पर भरा हुआ होगा वो हमारे किस में होता है, मेडिसिनल यूज़ होता है। एल्कोलाइड क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो एल्कोलाइड भी भरा होता है, ये सभी क्या होते हैं, फिर यूज़फुल होते हैं। ये इस प्रकार से अपना ये सेंट्रल वैक्यूल होता है। सेंट्रल वैक्यूल समझ आ गया ना क्या होता है। इसको बीच वाले के इसी सेंट्रल वैक्यूल को न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियस अलग होता है। देखो ये बाहर है, ये न्यूक्लियस है, ये मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये अलग है। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट होता है। आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।